किसान भाइयों नमस्कार। मैं नवाब रज़ा, चेयरमैन महाकौशल शुगर। आप लोगों से मेरा संपर्क सतत रहा है, परंतु विगत 2-3 वर्षों में थोड़ा महाकौशल का और आपके बीच का संपर्क जितना अच्छा रहना चाहिए था नहीं रहा। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस वर्ष मैंने और अगले 2-3 वर्ष का जो प्रोग्राम बनाया है उसके हिसाब से मैं लगातार नरसिंहपुर रुकने का प्रयास करूंगा और महाकौशल के शुगर फैक्ट्री का भी विस्तार करने का प्रयास करूंगा, जिसमें एथेनॉल को, डेयरी प्रोजेक्ट को और डेयरी के लिए उपयोग होने वाले एनिमल फीड का प्रोडक्शन हम अपने यहाँ करने का प्रयास करेंगे। विगत वर्षों में मूल्य को हमने अच्छा देने का प्रयास किया है, जिसमें किसानों का हमारे बीच में सामंजस्य रहा है, परंतु महाकौशल ने पेमेंट में व्यवस्थाओं में नियमित नहीं रहने के कारण कुछ किसानों को शिकायत रही है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इस वर्ष मैंने प्रयास किया है कि पेमेंट ठीक हो और लगभग पेमेंट पूरा हो चुका है। बहुत थोड़ा सा पेमेंट बचा है, जो कि ट्रॉलियों की वजह से या कुछ हिसाब की वजह से बचा हुआ है, जिसको 3-4 दिन के अंदर हम पूरा क्लियर कर देंगे। ये वर्ष शक्कर के रेट बहुत अच्छे हैं और इंटरनेशनल शुगर के रेट को देखते हुए महेश्वरी ग्रुप और हमारे बीच में ये सहमति बनी है कि गन्ने को किसान का रेट अच्छा मिले, और गन्ने का रेट अच्छा होगा तो ही गन्ने की पैदावार बढ़ाने में और किसानों की संपन्नता के लिए और उसी के साथ फैक्ट्री की संपन्नता के लिए ज़रूरी है कि हमको गन्ना लंबे पीरियड तक और भरपूर मिले। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस साल गन्ना हम 330 रुपये से शुरू करके 370 रुपये तक रेट लेके जाएं, जिससे एवरेज किसान को 300-350 रुपये रेट पड़े, या हम शुरू से 350 रुपये का रेट दें। आधा गन्ना आप 15 जनवरी के पहले दें, आधा गन्ना आप 15 जनवरी के बाद दें। 250 रुपये का पेमेंट हम आपको शुरू के 14 दिनों के अंदर कर देंगे। 100 रुपये का पेमेंट हम फैक्ट्री बंद होने के बाद करेंगे, जिसके लिए आप जानते हो क्योंकि शक्कर का सेल हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्डर के तहत करना पड़ता है। मगर मैंने काफ़ी बड़ी एक फैसिलिटी को बैंक की तैयार किया है, जिससे किसानी पेमेंट हम अच्छा कर सकें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल किसानी पेमेंट को, गन्ने के पेमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि गन्ने की पैदावार बढ़ाई जाए, गन्ने की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। उसके लिए हमने बहुत महंगा 1000 रुपये कुंटल तक का गन्ना बीज के रूप में परचेज़ किया है, और उसमें कुछ हमने अपने पास से लगाया है, कुछ किसानों ने किया है, और उस बीज को हमने अपने यहाँ पे बोया है। जो मेरे को रिपोर्ट मिल रही है उसकी पैदावार हमारे यहाँ पे अच्छी आ रही है, टिल्डरिंग अच्छी हुई है, जिसकी वजह से पैदावार जो हमारे यहाँ पे 250 कुंटल के आसपास एवरेज रहती है। हमारा 2 साल के अंदर टारगेट रहेगा कि किसान की एवरेज पैदावार 400 कुंटल हो जाए, और उसको इंटर क्रॉपिंग भी उसमें की जाए। इंटर क्रॉपिंग से जो हरा चारा पैदा होगा और गन्ने से हरा चारा पैदा होगा, उससे हम एनिमल फीड तैयार करेंगे, और हम जो एथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं उसके अंदर हमारे यहाँ प्रोटीन निकलेगा, जो दुनिया का सबसे अच्छा एनिमल फीड होता है। तो हम किसान को एनिमल फीड हम देंगे और कोशिश करेंगे कि जानवर दिलवाने में आपको मदद करेंगे। गाय हुआ तो गाय, वरना भैंस निश्चित रूप से आपको देने में सहयोग करूँगा मैं, और मेरा स्टाफ प्रयास करेगा। उसको फीड हम देंगे जो उच्च क्वालिटी का होगा। हमने इटली की एक कंपनी से संपर्क किया है जो वर्ल्ड क्लास फीड बनाती है। हिंदुस्तान में इतना अच्छा फीड कहीं नहीं बनता जो फीड हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप देखेंगे अभी 1 महीने के अंदर ही प्लांट हम लगाना शुरू कर देंगे, जिसमें फिर हम हर गांव के अंदर कि अगर जो हर गांव, हर किसान के यहाँ पे डेयरी होगी, भले ही 5 गायों की हो, 5 भैंस की हो, मगर प्रति व्यक्ति कम से कम 1 या 2 भैंस हों, उसका पूरा हम चारा हम देंगे, फाइनेंस की व्यवस्थाएं हम कराएंगे, उसको
फर्टिलाइज कराने का, बच्चे पैदा करने की जो स्कीम बनी है वो पूरा हम प्रयास करेंगे आधुनिक टेक्निक से। और उसके बाद उसके दूध को अच्छे रेट में हम परचेज़ करेंगे, और जिसको कि हमने अभी शुरू कर दिया है परचेज़ करना, उसको हम फिर बाहर भेजेंगे और उसका सर्टिफिकेशंस वगैरह करवाएंगे और अच्छे रेट मिल सकें, वो पूरा एक चक्र तैयार करेंगे। किसान को किसी भी तरह से अपनी अगर जो ज़मीन बचानी है तो फर्टिलाइज़र से बचाना है और केमिकल से बिल्कुल मुक्त करना है। फर्टिलाइज़र कम से कम करना है और फर्टिलाइज़र क्या बोलते हैं, सीड, ये पेस्टिसाइड बिल्कुल बंद करना है। तभी हम ज़मीन को बचा पाएंगे, तभी हम अपने भविष्य में बच्चे को सुरक्षित ज़मीन दे पाएंगे। पेस्टिसाइड की तो कसम लेनी है कि 2 साल से 3 साल के अंदर हम पेस्टिसाइड ज़ीरो कर देंगे। गन्ने में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड नहीं लगता, और जो फसल होगी उसकी भली पैदावार कम हो मगर वो ऑर्गेनिक हो, ये हमारा पूरा प्रयास होगा। मैं अब सतत आपके संपर्क में रहूँगा, आपसे जल्दी से जल्दी चर्चा करूँगा। अभी इसके ऊपर आपसे चर्चा करूँगा कि मैं 350 रुपये का रेट एवरेज किसान को देने को तैयार हूँ। पहले दिन से 350 रखना है या 330 से शुरू करके 370 तक जाना है, ये मैं जल्दी से मीटिंग करके आपसे डिसाइड करूँगा। एक अनुरोध आपसे और करूँगा कि गुड़ में आप रेट जल्दी देने के चक्कर में या मेरे यहाँ की पेमेंट की अव्यवस्थाओं को देखते हुए गुड़ बनाने का प्रयास न करें। अच्छा गुड़ बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे रेट में आप बनाएं, गुड़ बनाएं, जैविक गुड़ बनाएं, मगर जो कि यूपी वाले या कोई भी बाहर के कमर्शियल मिलावटी गुड़ बनाते हैं, कल को पैसे लेके चले जाते हैं, उससे आप बचने का प्रयास करें। मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूं कि आपको पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं जाएगी इस साल से, और आपको अच्छा मूल्य मिलेगा। फैक्ट्री हमारी नवंबर से चालू करके फरवरी एंड मार्च 15 मार्च तक चले तो हमारे लिए भी बहुत उचित है और किसानों को पेमेंट देने के लिए भी उचित है। भविष्य गन्ने का बहुत अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एथेनॉल की स्कीम लाई है, जिससे हमको लगता है कि 37-38 रुपये शक्कर का रेट रहेगा, और 37-38 रुपये शक्कर का रेट रहेगा, 350 पौने 400 रुपये तक भी रेट जाता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। और एथेनॉल की वजह से हमारी वाइबिलिटी बढ़ेगी। इस साल हम पूरा प्रयास कर रहे हैं एथेनॉल लगे, आपके यहाँ अच्छा बीज आए, अच्छी पैदावार हो और आपको अच्छा बीज उपलब्ध हो, अच्छा पैसा मिले, और सबसे बड़ी चीज़ हम के बच्चों को अपने अच्छी ज़मीन छोड़कर जाएं, फर्टिलाइज़र से बचें, अच्छी पैदावार पैदा करें। मैं जल्दी आपसे संपर्क करूंगा। आपके सुझाव मेरे पास हमेशा आमंत्रित रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम मीटिंग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।